चरणों में की चरणों से निकली के पावन गंगा की धार है। चरणों से निकली के गंगा की धार है। मेरे प्रभु राम की महिमा इससे आगे बढ़ो, बनाओ इससे आगे बढ़ो और दबाओ और आगे हरि वृंदावन बिहारी श्रीमन श्री सद्गुरु चरण कमले श्रीमात्र चरण कमले लंगायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेव असुरा यत्सत्पादमृगैः भाति सकलं रक्षो यथा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिशाम्बताम् वन्देऽहं तं शेषकारणपरम् राख्यमीशम्। जय जय मैया लक्ष्मी, जय गजबदन गणेश, जय जय माता शारदे, जय जय भारत देश। श्री तुलसीदास के पद कमल
बारंबार बनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। आइए हनुमान जी विराजियो कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन हो पधारियो भवन भगवान के जन्म में अनन्य प्रेम करने वाले भगवान रसिक जन भगवत रसिक जन भगवान की कृपा छाया में आज कथा को चलते चलते पंचम दिवस चतुर्थ दिवस की वेला में हम सभी लोग भगवत गुणानुवाद सुनने को एकीभूत हुए हैं। आए भगवान की कथा से जुड़ने से पूर्व भगवान के पार कदमों से जुड़ा जाए, क्योंकि मसकही तरही विरंची प्रभु अजही मसकते ही, जिनकी कृपा से यद्यपि मक्खी की सामर्थ्य नहीं है कि वो उड़ सके, लेकिन ऐसी मक्खी भी जिनकी कृपा से आकाश आसमान में उड़ती है, ऐसे भगवान की कृपा के पात्र बने पश्चात जैसी मति भगवान के द्वारा प्रदान होगी कुछ कहने का बताने का प्रयास होगा। आए पहले भगवत चरणारविंद से जुड़े। ये दरबार भोगे यहाँ आके जिसने दरबार हजारों देखे ऐसा तो कोई दरबार नहीं, ऐसा तो कोई
और मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की पावन कृपा छाव में आज कथा को चलते चलते चतुर्थ दिवस की बेला में अभी आप आचार्य अतुल जी के द्वारा बहुत सुंदर कथा को श्रवण कर रहे थे, जिसमें आप सुन रहे थे बालक दो हैं, फूल दो हैं, एक कहीं चढ़ता है अपनी अपनी किस्मत के अनुसार। ऐसे ही कल हमने कथा को श्रवण किया था माता सती का चरित्र। आज हम लोग सुनेंगे मनु महाराज के दो पुत्र हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। मनो सतनु आया ईश्वर कन्या जन्म आपो गिरती बहु निश्चय प्रसूति इन कन्याओं के वंश का वर्णन अलग अलग शब्द किया कराया है। और उसके बाद में अब राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान मनु महाराज के जो बड़े पुत्र हैं, जेठे पुत्र हैं, जिनका नाम है उत्तानपाद। अब प्रश्न होता है कि उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद किसे कहा जाए? सुखदेव भगवान कहते हैं राजन ओदपादौ से उत्तानपादौ। जिस समय हम मां के गर्भ में होते हैं हमारी भी स्थिति जिसके पैर ऊपर को हो और सिर नीचे हो, हमारी स्थिति मां के गर्भ में क्या होती है? हमारी भी यही स्थिति होती है। इस नाते वही राजा केवल अकेले उत्तानपाद नहीं है, हम सब जितने मनु महाराज की आठ संतानें हैं उन सबको उत्तानपाद कहा गया है, क्योंकि हमारे भी पैर मां के गर्भ में ऊपर को होता। तब तक एक दूसरी बात आई, बोले भैया राजा उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं। बोले राजा उत्तानपाद के भी दो पत्नियां हैं। अच्छा हमारे तुम्हारे भी? बोले राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। हमारे भी ये दो, हमारे सबके हर एक मनुष्य मात्र के दो बुद्धि है, एक का नाम है सुमति और एक का नाम है कुमति। एक का नाम है सुंदर बुद्धि और दूसरी का नाम है स्वबुद्धि। अब दोनों अलग अलग क्या कहती है? सुनीति कहती है कि वेद शास्त्रों के आधार पर चलोगे तो कभी दुख नहीं पाओगे, लेकिन राजा उत्तानपाद की जो दूसरी पत्नी है जिसका नाम है सुरुचि, वो सुरुचि क्या कहती है? सुरुचि कहती है बोले भैया वेद पुराण पीछे पड़ गए, उन पर चलना बहुत कठिन है, इसलिए जो मन में आए सो करो अपनी रुचि के अनुसार। महारानी सोई जो अच्छा लगे वो करो। अच्छा ठीक है, यहां तक तो बात ठीक चली आई। अब आगे की बात आती है, दोनों रानियों से एक एक पुत्र है। देखिए जी, कथाएं दो तरीके से चलती हैं। एक कथा तत्व के रूप में होती है और एक कहानी के रूप में।
तो पहले हम तत्व तो समझ लेंगे, कथा बाद में सुना देंगे। तत्व तो क्या निकलता है, दोनों से एक एक पुत्र है, एक का नाम है ध्रुव और एक का नाम है उत्तम। ध्रुव माने क्या होता है, ध्रुव माने अटल और उत्तम माने, उत्तम माने अधिक और कम माने अंधेरा, जो अधिक अंधेरे की ओर ले जाए। अब जब स्वरुचि करोगे, अपनी बुद्धि से चलोगे, वेद पुराणों को किनारे रख के, तो फिर कहाँ जाओगे भैया बताओ, उजाले में जाओगे कि रोशनी में जाओगे? नहीं सरकार, वेद पुराण के आधार पर हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो बात हमको राह दिखाई है, उस आधार पर हम जो चलेंगे, तब हमें उत्तम अच्छा मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन अगर स्वरुचि के द्वारा अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करोगे, तो आजकल हर आदमी वेद पुराण को किनारे रखा है, और जिस घर में घुस जाओ भैया दीक्षित जी, सिवाय हाय हाय के और कुछ है ही नहीं, केवल हाय हाय पड़ी है। क्यों? बोले वेद पुराण को किनारे पर उठा कर। और जो आदमी आज भी शास्त्रीय आधार पर चलता है, वो आज भी दुखी नहीं है। जिसने भूख लगी, भूखे तो नहीं रह सके, तो अगर रबड़ी छन रही है इस समय, दीक्षित की रबड़ी रोज छनवाए, आकर ठीक है ना, भूखे भागे मत रहिए, बताए दिए तो हम पैक करा के लिए। और वैसे हमारे दीक्षित जी जो परीक्षित बने, पूरा ही ख्याल रखते हैं, ताऊ बात की कमी थोड़ी है। बोल वृंदावन। लेकिन एक बात बताएं, हमारे आपके इस शरीर में भी दो कोठरी है। सुंदरकांड में आए, क्या कहा, सुमति कुमति सब आधार पर सुंदर बुद्धि की सलाह से काम किया जाता है। जय बात बताए आपको, रामचरितमानस में सुंदरकांड से पहले भी एक कांड है, क्या नाम है उसका? रामचरितमानस में सुंदरकांड से पहले एक कांड है, किष्किंधा कांड। अच्छा, सुंदरकांड के बाद भी एक कांड है, लंका कांड। अब आप देखो, सुंदरकांड में से पहले जो कांड है, अच्छी बात बता रहा हूं, जिसमें जिस समय सीता जी का हरण हुआ और राम के पास में आए, तो सुग्रीव ने जब वो सीता जी के गहने वगैरह दिखाए, राम जी ने पूछा कि जब तुम्हें सीता जी ने ऊपर से गहने डाले, तो रावण से सीता जी को छुड़ाने के लिए आपने कुछ क्रिया क्यों नहीं की? बोले महाराज विचार कर रहे थे कि करें या न करें, विचार है।
जहां केवल विचार ही होता है, होता कुछ नहीं है। सीधा कांड में। अच्छा, लंका कांड में रावण की सेना जब लास्ट सीमा पर पहुंच गई, एक दिन जब समुद्र के पार सेना पहुंची, रावण ने लगाया दरबार, और दरबार लगाने के बाद में निर्णय किया कि बताओ मंत्रियों, राम की सेना समुद्र के पार आ गई, ऐसे क्या युद्ध करना है? मंत्री लोग बोले इसमें क्या करना है, कुछ रावण बोला कुछ विचार कर लो। मंत्री लोग बोले इसमें विचार क्या करना है? नर का भी भालू आहार हमारा, नर का भी भालू आहार हमारा, इसमें विचार क्या करना है? जितना जो आएगा उसको खा पी डालेंगे। रावण का बेटा प्रहस्त बैठा था पास में। पिताजी क्षमा करें, बोलना पड़ रहा है बीच में। क्या कहना चाहते हो? बोले कहना ये चाहते हैं, अभी आपके ये मंत्री कह रहे थे कि नर का भी भालू आहार हमारा, और राम की सेना में पद्म 18 जूतक बंदर। जिस राम की सेना में पद्म 18 जूतक बंदर, उसी राम की सेना से एक बंदर आया था, केवल एक, और जिसने पूरी लंका के नाक में दम कर दिया था। ये मंत्री जो आपके बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि हुई नर का भी भालू आहार हमारा, तो वो बंदर जब आया था तब क्या इनका पेट खराब हो गया था या भूख कहीं चली गई थी? है? इनका पेट खराब हो गया था या भूख कहीं चली गई थी? इसलिए मंत्रियों की बात पर आप विचार कीजिए। कहने का भाव ये है, सुंदरकांड से पहले एक कांड है किष्किंधा कांड, जिसमें केवल होता कुछ नहीं है, केवल विचार में विचार होता है। और सुंदरकांड के बाद एक कांड है जिसमें विचार होता ही नहीं है। अब आप बताओ, जहां विचार नहीं होता और जहां विचार होता है केवल, वहां दोनों से काम चलने वाला नहीं है। काम कहाँ चलने वाला है? जहां पर विचार करके कार्य किया जाता है, उसी का नाम है सुंदरकांड। जहां हर बात पहले सोच ली जाती है, निर्णय तब लिया जाता है जब विचार कर लिया जाता है। विचार करके कि यह तभी हनुमान जी चाहते तो तोड़ सकते थे, लेकिन करते की विचार, क्योंकि ब्रह्मा इस शक्ति को जब मैं ही तोड़ूंगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? विचार। और जहां विचार करके कार्य होता है वही तो सुंदरकांड है। इसीलिए उसका नाम सुंदरकांड है। जहां पर सब कार्य विचार करके किए जाए, वही घर और वर वही सुंदर होगा। वृंदावन बिहारी लाल की सुमति महाराज, हम लोग भी क्या करते हैं, वैसे तो सब कुछ देखते भालते हैं, लेकिन की दृष्टि जब जाती है तो वेद पुराणों को उठा करके किनारे में रख देते। वो तानवाद में भी यही किया। बड़ी रानी जिसका नाम है सोनी की, उसको घर से निकाल दिया। लेकिन अब विचार करने वाली बात यह है कि बड़ी रानी के जो पुत्र है उसका नाम है अटल, और अटल आज भी अटल है, ध्रुवतारा आज भी अटल है। लेकिन उत्तम जो है खुद मरा और अपनी मां को भी। उत्तम का युद्ध गंधर्वों से हुआ, तो गंधर्वों ने उत्तम को भी मार दिया, और मां जब ढूंढने के लिए उत्तम को गई तो वहां आग लग गई, उसी आग में वो भी समाप्त हो गई। यहाँ पर विचार करने वाली बात केवल ये है कि सुंदर बुद्धि से क्या होता है और स्वरुचि से क्या होता है। रुचि खुद भी खत्म होती है और रुचि से जो उत्पन्न होता है उसे भी समाप्त होना पड़ता है। आज कहानी के रूप में आप सुनो। एक दिन की बात है, दोनों रानियों के एक एक पुत्र है।
एक दिन ध्रुव जी को पता चला कि हमारे पिता यहाँ के राजा हैं। अपने पिता से मिलने के लिए ध्रुव जी महाराज आज राजा उत्तानपाद के पास ही गए और राजा उत्तानपाद ने जैसे ही अपनी बड़ी पत्नी के पुत्र को देखा, अपने पुत्र को गोद में उठाने के लिए जैसे ही किया, ऊंची सी अट्टालिका पर खड़ी हुई रानी सुरुचि ने एकदम राजा को डांट करके कहा, महाराज ये किस गधे को गोद में उठाना चाहते हो? हिम्मत नहीं पड़ी राजा उत्तानपाद को ध्रुव जी को गोद में उठाने की। नीचे आकर के आज ध्रुव जी की सौतेली मां ने ध्रुव जी का हाथ झटक दिया। आज सुरुचि ने कहा कि अपने पिता की गद्दी पर बैठना चाहता हूं। हाँ मां, नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। तो मां, मैं इसलिए अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता क्योंकि मैंने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया। बोले हाँ, तो मुझे करना क्या होगा जिससे मैं अपने पिता की गोद को प्राप्त करूं? सुरुचि ने कहा कि पहले जंगल जाओ और जंगल में भगवत प्राप्ति करो, तपस्या करो, और उसके बाद में जब वरदान मांगने को भगवान कहे तो उनसे कहना कि अब की बार मुझे मेरी सौतेली माँ के गर्भ से जन्म दो, तब तुम यहाँ आना, तब तुम इस गद्दी के अधिकारी हो सकते हो। इससे पहले तुम इस गद्दी के अधिकारी नहीं हो सकते। ऐसा लगा श्री व्यास जी लिखते हैं भागवत में, जैसे कोई व्यक्ति सर्प को डंडा मार दे और सर्प घायल सर्प जब फुसकार मारते हुए चलता है, ऐसे ही बालक ध्रुव अपनी सौतेली मां के दुर्वचनों को सुन करके लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने माता के पास है। माता ने अपने पुत्र को जब रोते हुए देखा, पूछा बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा कि माता क्या बताऊं, मेरी माता ने आज मुझे बड़े दुर्वचन कहे, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ बात एक बुरी लगी, उसने तुझे अभागन कहा है। सुनीति ने कहा कि बेटा तो मैं अपने आप को कब सौभागिनी मानती हूँ? अगर दुर्भागिनी न होती, अभागन न होती तो महल छोड़ करके मड़ैया में रह रही हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है, मैं अपने आप को सौभागिनी नहीं मानती। और क्या कहा बेटा? बोले उसने मुझे जंगल में जाने को कहा, तपस्या करने को कहा, मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। आजकल की कोई माँ होती तो अपने शौक से निपटने के लिए लेके बंदूक, आज होगा सो देखा जाएगा। लेकिन देखिए शास्त्र की बुद्धि क्या कहती है, शास्त्रीय बुद्धि कहती है बेटा समझा रही है अपनी बात। बेटा तो मुझसे कभी कभी पूछ दिया करता था कि तेरे पिता कौन है, मैंने तुझे कभी तेरे पिता का नाम नहीं बताया, लेकिन अब तू चूकना मत। मैंने तुझे कभी तेरे पिता का नाम बड़ी मुश्किल से बताया, लेकिन आज मौका मिला है, आज तुझे भगवत प्राप्ति का मार्ग मिला है, अब चूकना मत। आवेश में आकर के आज सुनीति ने भी कह दिया बेटा अब जंगल जाओ और भगवान के लिए तू तपस्या कर और भगवत प्राप्ति की। इतने माता पिता हैं जो आज कल अपने बालकों से कहते हैं कि जो अगरबत्ती लगा दो, बहुत कम मिलेंगे। लेकिन एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, जो माता पिता अपने बालकों को कथा के पांडाल में उंगली पकड़ करके लेकर के आते हैं और उनका वही बच्चा फिर बड़ा होकर के 4 धाम की यात्रा करा, ये सत्संग का प्रभाव। लेकिन कितने लाते हैं?
कोई एक बालक को हम देख रहे गोपाल भैया हमारे नवयुवकों में अब केवल मोबाइल की पकड़ पकड़ रखी है, वरना कथा भागवतों से दूर हो। लेकिन माता समझा अब चूकना ना, आग लगी है, भगवत प्राप्ति की ध्रुव के हृदय में बैठ गया और इधर जंगल के लिए चलने लगा है। ध्रुव जी महाराज जंगल को चल गए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, माता पिता आवेश में आकर के कह देते हैं, बालक उस रास्ते पर चलने को तत्पर हो जाता है, लेकिन बाद में माता पिता का हृदय जब थोड़ी देर के बाद में नम्रता में आता है तो मन में विचार करते हैं, मैंने मेरे बालक को क्या बोल दिया, क्या कह दिया। और माता जैसे ही ध्रुव जी महाराज थोड़ी दूर निकले हैं, थोड़ी दूर निकलने के बाद में माता को लगा मैंने 5 वर्ष के इस बालक को क्या शिक्षा दे दी है। रुक जा बेटा, रुक जा, मत जा, अभी तेरी उम्र ही क्या हुई। सब जग के नाथों को बन साधु घर से बन को चले दरवाजे पर रोती पड़ी में हर भारी मन को ममता होई बेघा। सब जग के नाथों को छोड़ के वन साधु घर से पति को चले
जंगल को चाहिए। मन में विचार कर रहे हैं, जंगल में पहुंच करके जंगल में चारों तरफ देख रहे और चारों तरफ देखने के बाद में एक जगह उदास होकर के खड़े हो गए और होने के बाद कहाँ ढूंढूं, कहाँ मिलेगा। ये भैया हमारे शिष्य नियामक ठाकुरान से पढ़ाए कथा सुनने के लिए पिछली वर्ष और इस वर्ष भी संभवतः इसी महीने में कथा होने वाली है। आइए भजन अच्छा से। अरे जब से बरसाने मैं बड़ी मस्ती जब से परेशानी में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से मैं परेशानी में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से परेशानी में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ।
बालक में माता ने इतना जोश भर दिया, माता ने बहुत पुकारा, बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन बालक नहीं लेता। कभी कभी आंकड़े उल्टे पड़ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे विचार किए कि चलो दांत का दर्द निकलवा दें, दांत का दर्द खत्म जाएगा। पुराने जमाने की बात रहे, तो दांत निकलवाने के लिए जब डॉक्टर के पास में गया, अब ये उस समय की बात है, आजकल तो इंजेक्शन शून्य करने के लग जाते हैं, पहले शून्य करने का इंजेक्शन नहीं था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जब दांत ऐसे ही उखाड़ेंगे तो दर्द ज्यादा होगा मरीज को। ये बताओ कोई नशा वशा करते हो? मरीज बोला महाराज कभी कभी 1-2 ढक्कन। तो कंपाउंडर से कहा कि चलो एक थोड़ा बहुत हो जाएगा तो दर्द का एहसास नहीं होगा। 1 ढक्कन पिलाया, बोले कुछ लगा, बोले अभी कुछ ज्यादा है। कंपाउंडर से कहा 2 ढक्कन और दे दो, तो 2 ढक्कन और दे दिए गए, बोले कुछ मालूम पड़ा? मैं अभी कुछ नहीं। और डॉक्टर साहब ने कहा अभी भी कुछ नहीं, बोले अभी भी कुछ नहीं। कहा 2 ढक्कन और दे दो, और गए। दांत उखड़वाने के बाद में 5 ढक्कन जब अंदर चले गए तो अंत में बोला अब किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगा। आंकड़ा उल्टा कभी कभी पड़ जाता है। ऐसे ही माता ने पहले तो कहा कि जब वन को चला जा, लेकिन जब वन को चला गया अब रो रही है बेचारी। मैं 5 वर्ष का बालक, मैंने क्या किया? जंगल में ध्रुव जी महाराज पहुंचे हैं, अवस्था इधर उधर ऊपर नीचे देख रहे हैं, कहाँ मिलेगा पना, कहाँ ढूंढूं। एक बात और बताएं, भगवान के लिए जो चरित्र है उसका मार्ग फिर ईश्वर ही। और नारद जी भगवान का मन है, मन। ब्रह्मदेव भगवान की, भगवान का मन है नारद जी, और नारद जी ने भगवान मानो ध्रुव के लिए इंगित करना चाहते हो तो नारद जी तत्काल पधारे। आप देखिए व्यक्ति के जब भाग्य उदय होते हैं, दीक्षित जी जैसे आपका भाग्य उदय हुआ, बिन फल कृपा मिले ही नहीं संता, अकारण बरसात हो गई, अकारण बरसात। भगवान की जब कृपा उस पर होती है
तो वो संत के पास जाता है और अतिहारी कृपा, अति कृपा जब होती है तो संत खुद चल करके तुमसे भेंट करेगा, तुम्हें मार्ग देगा। वैसे ही अति कृपा जब ध्रुव जी के ऊपर भगवान ने की तो नारद जी को भेज दिया है। नारद जी महाराज पधारे हैं। नाम बता के घर से अम्मा है ना, जगदीश कटिया, जगदीश कटिया वो मैं अच्छा तो बाद में ले ली, चलो बोल देंगे बाद में, अभी बोल देंगे बाद में बोल देंगे। बोलो हेलो काल को उसने कहा जगदीश कटियार जो हमारे कोटेदार है इनका सहयोग आया बालक इधर उधर देख रहा है कहाँ मिलेगा परमात्मा, कहाँ मिलेगा परमात्मा। नारद जी प्रकट भये। नारद जी जब प्रकट भये तो नारद जी ने मन में विचार किया कि पूछे बालक का जरा परीक्षण करें। गलत है वो बालक इधर उधर देख रहा है। नारद जी ने कहा तो बालक का परीक्षण करें कितना वैराग्य है इसके अंदर, और नहीं तो हमारी तुम्हारी तरह मरकट वैरागी बहुत होते हैं, कभी जटाली पे कभी बडाली पे, घर में वही खटपट चल बाबा की मठ पर। नारद जी ने अब ध्रुव जी को समझाना प्रारंभ किया। नारद जी ने समझाना प्रारंभ किया, बेटा कैसे आए जंगल में, क्या करने आए हो? बोले भगवत प्राप्ति करने आया हूँ। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बहुत दुर्वचन कहे और जिन दुर्वचनों से व्यतीत होकर के मेरा हृदय बहुत छलनी हो गया है और मुझे मेरे पिता की गद्दी पर बैठने के लिए परमात्मा को प्रसन्न करना है, और ईश्वर जब मेरे सन्मुख प्रकट होगा तो मुझे केवल उससे एक ही वरदान मांगना है, मुझे मेरे पिता की खुदी चाहिए। अच्छा, जैसे ही नारद जी ने सुना एकदम बालक ध्रुव से बेटा अभी तुम्हारी 5 वर्ष की उम्र है खेलने खाने की, माता पिता सहज में बालकों को डांट देते हैं, तुम्हें इतना हृदय से नहीं लगाना चाहिए उस बात को। और रही बात जंगल में तपस्या करने की, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ आस पास बहुत से जंगली जानवर हैं, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, और जब उम्र हो जाए तब कहीं जाकर के घर में आकर के तपस्या करना, और नहीं तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत सन्यासी भगवान की प्राप्ति के लिए अनेकानेक अपनी पूरी पूरी उम्र लगा देते हैं, लेकिन वो परमात्मा वो परमात्मा बड़े बड़े योगी संत सन्यासी जिसके ध्यान में अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं,
लेकिन उस परमात्मा की एक झलक नहीं पाता, इसलिए लौट जाओ कि तुम्हारी क्या बात है। बालक बड़ा चतुर था। अब आप बैठो, छोड़ दो। बालक बड़ा चतुर था। बालक ने कहा कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय बताइए, मेरे को वन से लौटाने वाले आप अपना परिचय बताइए। नारद जी ने कहा मुझे नारद जी कहते हैं। बालक ने कहा आप नारद हो ही नहीं सकते। बोले ऐसा क्यों कहते हो? बोले ऐसा इसलिए कहते हैं कि मैंने मेरी माँ से कहानियों में ऐसा सुना है कि जिस जिस को नारद जी मिल गए उसको भगवान की प्राप्ति, और तुम कैसे नारद हो जो मुझे भगवत प्राप्ति में बाधा डाल रहे, घर लौट जाने को कह रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। ओहो, नारद जी को लगा बालक बहुत चतुर है। नारद जी ने कहा कि बेटा देखो, माता पिता बड़े प्यार से बालक को डांट देते हैं, इसे तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। अनेका बताने के लिए नारद जी ने कहा, बालक ने कहा कि नारद जी एक बात पूछे आपसे। बोले पूछो। बोले हमें ये जानना है, अगर कोई आदमी गैया धोने के लिए चलने में बैठ जाए तो ये बताओ उस चलने में रुकेगा? नारद जी बोले वो तो नहीं रुकेगा। बोले वैसे ही आप मुझे अमृत जैसा ज्ञान दे रहे हो, लेकिन मेरा हृदय मेरी सौतेली माँ के दुर्वचनों से इतना छलनी हो गया है जो आपका अमृत जैसा ज्ञान मेरे हृदय में नहीं उतरा। और केवल एक ही बात तो समझ में आती है, वो बात है कैसे भी परमात्मा प्राप्त हो। मुझे परमात्मा प्राप्ति का साधन बताइए। नारद जी ने जब जान लिया कि ये जाने लौटने वाला नहीं है, तो ध्रुव जी महाराज से कहा, अच्छा एक बात बताओ, भगवान बिना गुरु के प्राप्त नहीं हुए, क्या तुमने गुरु बनाया है? गुरु किया है? जी अब गुरु तो नहीं किया। बोले तो भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। क्यों? बिने गुरु भगवती ध्रुव जी ने कहा कि भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो क्या गुरु करना आवश्यक है? कहा हाँ। तो ध्रुव जी ने कहा कि अब हम इस जंगल में गुरु को कहाँ ढूंढें? ऐसा करो नारद जी महाराज, आप ही बन जाओ।